बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आपको मैं इस वीडियो के अंदर बड़ी अहम खबरें देने वाला हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि आज़म सबाती को गिरफ्तार किया गया, उसी तरह का बयान एतजाज़ एहसन ने दिया गया था, सवाल उठाया गया, लेकिन अब एतजाज़ एहसन के ऊपर भी हाथ डाल दिया गया है। अब ये क्या मामला है, एतजाज़ एहसन के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, कौन कार्रवाई कर रहा है, क्या उसी तरह से होगा? और फिर आज सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज़ उठाई और उसके बाद कैसे वहां से ये फरार हुए वो भी आपको बताऊंगा। और जो सबसे बड़ी खबर आज की है वो इलेक्शन से मुतल्लिक है। आप जानते हैं आज जुमे का दिन है और उसके बाद इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाएगी और यानी आज समझे कि 14 तारीख है, कल 15 दिन वैसे तैयारी का होता है, 16 को इलेक्शन है। आज आखिरी इलेक्शन कैंपेन का दिन है और आज इमरान खान ने जलसा भी कराची के अंदर करना है। लेकिन उससे चंद घंटे पहले एक बहुत बड़ी खबर है, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। फिर अब इंपॉर्टेंट बात यह, कहा मैं यही जा रहा था कि तजर्बाकार लोग आ गए हैं, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैशत सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट ने इस बारे में जनाब सारे का सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। मैं जरा आपको कहा यह जाता है जी इमरान खान लाडले हैं, इमरान खान गिरफ्तारियों से डरते हैं इसलिए जमानतें करवा लेते हैं। ये कहना बड़ा आसान है। मैं इस स्टोरी से शुरू इसलिए कर रहा हूं कि इमरान खान के बारे में ये मुहिम चलाई जाती है और कहा जाता है जनाब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो सिर्फ इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए, जावेद लतीफ जिन्होंने एक मजमूम मुहिम सरकारी टीवी का इस्तेमाल करते हुए चलाई और इमरान खान के बारे में जो कुछ चलाया आप सब जानते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जावेद लतीफ की न सिर्फ जमानत मंजूर की है बल्कि कहा है कि आप जनाब अली इतने अरसे तक इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते और उसके साथ ही उनके बारे में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। लेकिन यहां पे ध्यान नहीं है, कारकर्दगी के ऊपर ध्यान नहीं है। आप जरा अंदाजा करें, आज शहबाज शरीफ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जब इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो कहा यह जाता था कि वजीर आजम का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है, वजीर आजम का काम काम करना है। लेकिन चूंकि अब बताना है तो यह जरूरी है। आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो काजाकिस्तान के दौरे के हवाले से अपनी कामयाबियां बताएंगे, जहां पे वो करीब भी किसी ने खड़े नहीं होने दिया और आपको कहा जरा साइड पे आप चले जाए। और उसके बाद मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल के ऊपर करेंगे। क्या सियासी सूरत हाल के ऊपर करेंगे कि पावर डिवीजन बार बार बयान जारी कर रहा है। वो कह रहा है जी देखें मुल्क में बिजली बहाल हो गई है, लेकिन इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बिजली पैदा नहीं हो रही और थर्मल पावर प्लांट 50% पर बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने इलाके में, अपने शहर में, आपको लोड शेडिंग का अंदाजा होगा कि अचानक से ये लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन कोई घबराने की आपको बात नहीं है। शेख रशीद के बकौल जो इनको लाने वाले हैं उनको भी मतलूबा नताइज नहीं मिले, वो भी परेशान हैं, वो भी पशेमान हैं कि हम क्या करें। शेख रशीद ने लिखा कि अपने केसेस खत्म और गरीब खत्म, बिजली गायब, गैस गायब, ज़र मुबादला के ज़खायर कम और कारोबार ठप है। मतलूबा नताइज न मिलने पर लाने वाले भी पशेमान हैं। मुल्क कमीशन खोरों की मंडी बन गया, चोर चोर बैन अल-अक़वामी नारा बन गया। अब मैं आपको असल में ये खबर देना चाहता हूं कि शेख रशीद ये कह क्या रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर बड़े संजीदा सवालात हैं लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। इसाक डार के आने के बाद हमें बताया गया था, देखें डॉलर तो जनाब कंट्रोल में हो गया, पाकिस्तान की करेंसी वाहिद करेंसी है जो इस वक्त डॉलर के मुकाबले में ऊपर जा रही है। लेकिन कल भी डॉलर महंगा हुआ, मैंने आपको बताया था। आज एक बार फिर ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 2 रुपए महंगा हुआ है, 224 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। ओपन मार्केट के अलावा जो इंटर बैंक है वहां पे भी इसी किस्म का हमने देखा है कि उसके अंदर इजाफा हुआ है। लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई इस किस्म की बात नहीं है। बीबीसी के मुताबिक जो उन्होंने खबर दी है, पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें कमी का रुझान जारी है। ज़र मुबादला के ज़खायर 13.2 अरब डॉलर की सतह के ऊपर आ गए हैं और मौजूदा हुकूमत के दौर में 3.7 अरब डॉलर की कमी वाक़ई हुई है, जो जुलाई 2019 की सतह तक आ गए हैं। यानी खान साहब की हुकूमत आने के बाद जिस नहज के ऊपर आप छोड़ के गए थे उसके बाद जो सूरत हाल थी वहां तक आ गए। फिर खान साहब ने उन ज़र मुबादला के ज़खायर को वो ऊपर लेके गए, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल जो जिसकी बीबीसी तस्दीक कर रहा है वो खबर ये है कि इस हुकूमत के, यानी शहबाज शरीफ हुकूमत के और पीडीएम हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर 30% कमी रिकॉर्ड की गई है। ये हाईएस्ट कमी है, लेकिन जाहिर बात है बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर कोई परेशानी नहीं होगी। वो खुश होंगे कि जनाब देखें हमने जो तजर्बा किया है वो तजर्बा मुकम्मल तौर पे कामयाब रहा है। अब पाकिस्तानियों को
उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको ज़रा बताना ये चाहता हूं कि 16 अक्टूबर को इलेक्शन है, वो अक्टूबर इमरान खान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 तारीख वाला उन्होंने कल बता दिया था कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने वाले थे, लेकिन लॉन्ग मार्च की तारीख के ऐलान को रोक इसलिए लिया है कि 16 अक्टूबर के इलेक्शन का रिजल्ट चाहते हैं। खान साहब ने आज पंजाब ग्राउंड कराची के अंदर जलसा करना है, जहां पे इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कहा कि आप जलसा ना करें, आप उम्मीदवार होने के बावजूद यहां पे जलसा ना करें। लेकिन अब खबर इस वक्त ये है कि ज़िमनी इंतखाबात कराने हैं या नहीं कराने, ये हुकूमत का दर्द सर है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि वजारत दाखिला से खत लिखवाया, बात नहीं बनी। उसके बाद एमकेएम को फरीक बनवाया गया, बात नहीं बनी। उसके बाद क्या हुआ कि वजारत दाखिला से कल एक लेटर जारी करवाया गया कि वो जी ये हो सकता है, कोई उनको टारगेट कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। उसके ऊपर भी बात नहीं बनी, जिसके बाद आज शहबाज शरीफ ने सूबों के आला हुकाम को बुला लिया है और फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया। मैं मजीद खबरें देता हूँ, जरा फवाद चौधरी साहब का सुन लीजिए। उन्होंने 92 न्यूज़ की खबर शेयर की, इजलास में ज़िमनी इंतखाबात कराने या न कराने का फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन इजलास में खुफिया इदारों की रिपोर्ट पर गौर जारी, यानी इलेक्शन कमीशन अलग इजलास कर रहा है। पीडीएम के फैसला साजों की अकल का अंदाजा लगाएं, पहले बड़ा तीर मारा इस्तीफा कबूल करके। जब इमरान खान ने तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, हाथ पांव फूल गए, 2 दफा इलेक्शन मुलतवी करवाए और 48 घंटे कबल फिर अपने झैली इदारे यानी इलेक्शन कमीशन पर दबाव के इलेक्शन ना होने दो। यानी इलेक्शन कमीशन अलग से इस बारे में इजलास कर रहा है और मोनिस इलाही ने इस बात की तस्दीक की है, उनका ट्वीट है कि ताज़ा इत्तला आई है कि शहबाज शरीफ ने सूबों से आला हुकाम को मीटिंग के लिए बुलाया है ताकि इलेक्शन से भागने का तरीका ढूंढा जाए। मियां साहब इज्जत इसी में है कि इस्तीफा दो और घर जाओ। यानी इलेक्शन कमीशन भी इसी लाइन के ऊपर है कि जनाब खुफिया इदारों की रिपोर्ट, और खुफिया इदारे कौन से, जो हुकूमत के अंडर हैं, कि हम ये इलेक्शन मुलतवी कैसे कर सकते हैं, और हुकूमत भी इसी चीज़ के ऊपर है कि हम इस इलेक्शन के हवाले से मुलतवी कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है जनाब, आप भाग जाएं, लेकिन अवाम जो है वो सर्विस की सूरत में लोगों को पता चल रहा है कब तक बकरे की माँ आखिर खैर मनाएगी। आप गवर्नर राज लगा दें खैबर पख्तूनख्वा में, आप गवर्नर राज लगा दें पंजाब के अंदर, ठीक है चलें, आप इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज करके 1 साल के लिए हो सकता है इलेक्शन भी एक्सटेंड कर लें, जो आपके प्लान्स बाहर आए हुए मैं पता उन चीज़ों का, लेकिन उसके बावजूद अवाम जब बदला बैलेट के जरिए लेगी तो आपके पास उसका कोई हल नहीं होगा। अब आ जाते हैं एतजाज़ एहसन के ऊपर। एतजाज़ एहसन ने बयान दिया और एतजाज़ एहसन वाले मामले के ऊपर सबसे पहले तो आज़म स्वाति का मामला, आज़म स्वाति के मामले के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। वहाँ पे चेयरमैन सेनेट तो मौजूद नहीं थे, डिप्टी चेयरमैन मौजूद थे, तो उन्होंने कहा देखें ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये सुप्रीमेसी जो पार्लियामेंट की है उसको अंडरमाइन करने वाली बात है। इसमें एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी ने आज़म स्वाति की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उन्होंने इस बारे में बाकायदा तौर पे बयान जारी किया है और कहा है कि ये जिसकी जितनी की जाए वो मजम्मत वो कम है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे सेनेट के इजलास में कुछ नहीं हुआ, कोरम पूरा नहीं था, सेनेटर अफनार ने उसकी निशानदेही की और इजलास खत्म हो गया, यानी भाग गए। लेकिन पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी आज़म स्वाति की गिरफ्तारी की तो मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी एतजाज़ एहसन के ऊपर हाथ डाल के उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वो कैसे? आज की खबर जो है वो ये है कि सबसे पहले उनको शो कॉज सर्व किया जाएगा। जो पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर एक्टिंग प्रेसिडेंट है राना फारूक, उन्होंने कहा जी ये तो इमरान खान का एजेंडा पूरा कर रहे हैं एतजाज़ एहसन और पार्टी पॉलिसी के। अब खबर इस वक्त ये है, और मैं आपको एक और बात बताऊं, एतजाज़ एहसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में तस्वुर किए जाते हैं और पुराने कारकुन हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि जरदारी साहब का है, जरदारी साहब आजकल आपको पता है वही जरदारी साहब जो एक ज़माने में कहते थे कि ईंट से ईंट बजा देंगे और आपने तो सिर्फ 3 साल रहना है, हमने तो हमेशा रहना है, वो जरदारी साहब की हिदायत के ऊपर अब खबर ये है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो उनकी बॉडी है जो फैसले करती है, चूंकि एतजाज़ एहसन उसके भी मेंबर है, तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबरशिप और उसके साथ जो पार्टी की बुनियादी रुकनीत है उनकी मेंबरशिप है वो मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया है। और पंजाब की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसको राना फारूक हेड कर रहे हैं,
وہ سفارشات پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو بھجوائے گی اور اس کے بعد ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں اعتزاز احسن کے بیانات کے خلاف باقاعدہ طور پہ قرارداد منظور کروائی جائے گی. یعنی بنیادی طور پہ کہیں اور میسج دیا جا رہا ہے کہ اعتزاز احسن کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہم اعتزاز احسن کے ساتھ نہیں کھڑے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اور بلاول کے وزیر اعظم بننے کا راستہ کہیں سے رکنا نہیں چاہیے, کہیں ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور بلاول کا راستہ رک جائے. ہمیں تو صرف وزیر اعظم بننا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.